आज बहुत ही खुशी का मौका है कि हमारे उस्तादुल असातिज़ा प्रोफेसर एहसान फारूकी साहब हैदराबाद से हमारी क्लिनिक पर तशरीफ़ लाए हैं। मैं सर से गुजारिश करूंगा कि इलाज की तदबीर की जितनी भी थेरेपी हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा तारुफ कराएँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज बरोज़ हफ्ता दिल्ली में मैं डॉक्टर आसिम सर के क्लिनिक पर हम यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथी डॉक्टर शाकिर जी फारूक इस्लाम साहब भी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज आसिम हेल्थ केयर क्लिनिक आकर मुझे बहुत खुशी हुई इसलिए भी कि यहाँ पर डिजिटल थेरापीज है ना उसूल जिसके ऊपर उसूल इलाज जो किया जाता है उसके ऊपर बहुत से यहाँ पर पिक्चर्स मौजूद हैं और जाहिर है कि जब पिक्चर्स मौजूद हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह काम भी होता है। और मैं सबसे पहले मैं आसिम साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह छोटे सेटअप के अंदर इन्होंने बहुत बेहतरीन सेटअप किया है। यहाँ पर एक आते हैं सबसे पहली चीज़ मैं आपके सामने एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। ये जो मतलब टूल का जो तरीका है यहाँ पर इसमें यहाँ पर ड्रॉप बाई ड्रॉप यहाँ पर तेल डाला जाता है और दिमाग के सौदावी अमराज के माने क्या है कि मतलब कि जिसमें बेख्वाबी की जो शिकायत रहती है, सर दर्द रहता है, साइनोसाइटिस रहता है और यहाँ तक कि ब्रेन ट्यूमर्स का भी हम इसके ज़रिए इलाज कर सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर आइए अंदर से अगर आप यहाँ से अगर ले सकते हैं तो ले लीजिए इंशाल्लाह। मैं यहाँ पर एक छोटी चीज़ बताना चाह रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये और ये इसे तकमीद कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तकमीद कहते हैं। ये जो पोटली है, पोटली के अंदर जो है मतलब कि गर्म खुश्क दवाएं डाली जाती हैं, जैसे बाबूना है, नाखूना है, गुलेटिसु है, ये दवाएं डाली जाती हैं और ये दवा डाल के इसमें क्या कहते हैं गरम इस पर तकमीद की जाती है। और ये जो पोटली यहाँ पर भी मौजूद है ये बताया जा रहा है कि आपको कैसे बनाई जाती है पोटली अल्हम्दुलिल्लाह। और एक चीज़ ये कि इसके अंदर क्या है मतलब मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है, बैक पेन होता है, सीवियर बैक पेन होता है। अब यूजुअली क्या होता है मतलब कि बैक पेन में हम पेन रिलीवर्स लिख देते हैं, तो पेन रिलीवर जितने जो भी हैं जो एनसेट्स और सेट्स कहलाते हैं, जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग कहलाते हैं, इसका जो साइड इफेक्ट है वो किडनी के ऊपर है। अब ये जो लोकल जो मतलब कि स्टिफनेस रहता है तो लोकल स्टिफनेस को दूर करने के ये बेहतरीन इलाज है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक चीज़ दूसरी चीज़ मैं इधर बताता हूँ, यहाँ पर भी देख लीजिए ये 4 ह्यूमर का कॉन्सेप्ट है, ये बताया गया कि मतलब कि नुतूल कैसे किया जाना चाहिए। ये जो 4 ह्यूमर्स का कॉन्सेप्ट है, ये 4 ह्यूमर्स जो है हमारी यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के फंडामेंटल्स है। और ये हमारी जब खून बलगम सफरा सौदा जो बॉडी के अंदर होता है उसी के अंदर ऑल्टरेशन जब होता है, चेंजेस आते हैं, तो उसी की वजह से डिसीज पैदा होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो 4 ह्यूमर्स हैं। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत ऊपर फर्स्ट, हाँ, ये जो ऊपर का जो फर्स्ट की जो फोटो बताई गई है, फर्स्ट के माने वेनिसेक्शन है, वेनिसेक्शन और जो फ्लीबोटोमी है। फ्लीबोटोमी में क्या किया जाता है, जो वेन्स होते हैं वेन से ब्लड लेट आउट किया जाता है। कब लेट आउट किया जाता है? जब उसके अंदर खून के अंदर चेंजेस वाक़ होते हैं। आपको एक बात बताता चलो, बहुत ही सरप्राइजिंग है, जब हम ब्लड लेट आउट करते हैं, जैसे किसी पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बीपी बढ़ने के बाद जो अगर आपने वेनिसेक्शन नहीं करा तो उसकी या तो नक्शीर फूटेगी या तो दिमाग की रग फटेगी। और नक्शीर का फटना और दिमाग की रग का फटना दोनों के दोनों वेनिसेक्शन है। तो इससे पहले अगर आपने वेनिसेक्शन कर लिया तो मतलब कि हम वो चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, फर्दर अवॉइड कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और बात बताना चाह रहा हूँ, मतलब कि ये भी टाइप ऑफ नतूल ही है, ये भी टाइप ऑफ नतूल है। यहाँ पर एक क्या कहते हैं, ये यहाँ पर एक चीज़ क्या है कि मतलब कि ये आटा रहता है, आटे के जैसा एक ब्लॉक बनाया जाता है और इसमें तेल डाला जाता है जो कि गर्म रहता है। अब ऐसे बहुत से तेल हैं, जैसे राई का तेल है, सरसों का तेल जिसे सरसों भी कहते हैं, और दूसरी चीज़ क्या है मतलब कि आपके दूसरे और भी तेल हैं जो कि गर्म रहते हैं। वो डालने के बाद क्या होता है, वहाँ पर एक समझे एक 10 to 15 मिनट तक तेल को रिटेन किया जाता है। ये जो चीज़ लगाई गई है वो रिटेन करने के लिए लगाई जाती है। अब ये क्या है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, लंबार स्पॉन्डिलोसिस है, डिस्क प्रोलैप्स है और IVPD है, इंटरवर्टेबल प्रोलैप्स ऑफ डिस्क है। तो ये केसेस के अंदर बेहतरीन इलाज है और अल्हम्दुलिल्लाह आपको विदिन मतलब कि 3 या 4 सेशंस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हो जाता है इसके अंदर। एक और यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर बताया गया है और वो है कि यहाँ पर फोटो बताई जा रही है कि जॉइंट्स पेन के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए यहाँ पर एक फ्लेम है, बताया जा रहा है कि जो फ्लेम है ये कांच के जो कप्स हैं, तो इसके अंदर फ्लेम के अंदर कप्स के अंदर ऑयल लगाया जाता है और फ्लेम बताया जाता है थोड़ी देर के लिए, चंद सेकंड के लिए, और वो अंदर की जो हवा रहती है वो गर्म हो जाती है
उसके बाद बॉडी पे चिपका दिया जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, मतलब कि बॉडी पे चिपका दिया गया है। और ये जॉइंट्स पेन के लिए, अब जैसे कि ये इसे हिजामा कहते हैं, कपिंग थेरापी कहते हैं। और ये हिजामा जो है ना, ये ड्राई कपिंग में बहुत फायदेमंद रहता है। ड्राई कपिंग के माने जहाँ पर वेट कपिंग नहीं की गई है, जहाँ ब्लड लेट आउट नहीं किया गया, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके इलाज है अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ पर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स है, स्किन डिसऑर्डर्स है, और इवन हेड के ऊपर भी किया जा सकता है। और यहाँ पर जो किया जा रहा है, यहाँ पर भी हिजामा ही है। और ये एक बाज़ाब्ता है, मतलब कि एक प्रोफेशनल तरीके से हिजामा किया जा रहा है। और ये हिजामा जो है ना, मतलब कि लंबार रीजन में, लंबार रीजन के माने क्या है, कमर में। तो ये सारी चीज़ें, इसके अंदर बहुत सी और भी चीज़ें हैं जिसको हमें करनी है, जैसे लीच थेरापी है। और लीच थेरापी क्या है, मतलब कि इरसाल अलग है, ये होखना है, जिसके जरिए एनल कैनाल के अंदर दवाई के जरिए हम लोग मतलब मेडिसिन पहुँचाते हैं। जहाँ पर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन और दूसरे अमराज जो रेक्टल एनोरेक्टल डिसीजेस हैं, उसके अंदर रुकना बहुत ही यूजफुल है। मैं एक लीच थेरापी के बारे में बता रहा था, इरसाल अलग। अब एक इसके बारे में आप सुनकर ताज्जुब करेंगे, जो अलग का वर्ड लिया गया है, अलग का वर्ड लिया गया कुरान शरीफ से लिया गया है। और उसके अंदर मतलब कि जो पहली जो सूरत अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उतारी, और वो है मतलब कि अलग का वर्ड है उसके अंदर। अलग के माने चिपकना। और ये जो चिपकती है, जो जोंक चिपकती है, जोंक जिसे कहते हैं, जोंक जो चिपकती है, ये मतलब कि जिस्म पे ऐसे चिपकती है जैसे कि मादरे शिकम में बच्चा चिपकता है। तो इसीलिए इसका नाम इरसाल अलग रखा गया है। इरसाल अलग के माने लीच थेरापी है। और उस लीच थेरापी बहुत ही जबरदस्त इलाज है, जिसमें एक नॉन हीलिंग अल्सर्स के अंदर बहुत जबरदस्त इलाज है। सर ये आई कप है, इसमें हाँ। अर्क ये बादियान और अर्क गुलाब वगैरह डाल के जो है अच्छा, उसे हम अल्हम्दुलिल्लाह। ये आई कप्स भी है, मतलब कि यहाँ पर क्या है, मतलब कि ये आई के इन्फ्लेमेशन के अंदर इस्तेमाल में आते हैं, छोटे कप्स आई ड्राइनेस। और जो मतलब कि फेशियल कपिंग भी इस्तेमाल होती है। फेशियल कपिंग में क्या है कि मतलब कि छोटे छोटे कप्स लगाए जाते हैं, और इसके अंदर सर्जिकल ब्लेड से आपको इंसिशन नहीं लेने का है, बल्कि आपको नीडल से इंसिशन लेने का है। हाँ, ये जो आया, मतलब कि कपिंग में एक और चीज ये रहती है कि बाज मरतबा सेंसिटिव स्किन की वजह से, ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये किसी नॉन टेक्निकल आदमी ने किया है, टेक्निकली एक्सपर्ट आदमी। आई हैव डन मोर देन 5 लाख केसेस, मतलब कि कम से कम 100 केसेस के ऊपर मेरे हाथ पे ये खुद हुआ है। तो ये जो है ना, मतलब कि स्किन का रिएक्शन है, और किस पे रिएक्शन हो सकता है, किस पे नहीं हो सकता है, वी डोंट नो। लेकिन एक बात यह है कि मतलब कि कप अगर ज्यादा देर तक लगाया जाए, जैसे 20 मिनट 25 मिनट लगा के भूल गया, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि स्किन में से ब्लिस्टर्स आ सकते हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर जहां अगर ब्लिस्टर्स आए, पेशेंट फेंटिंग में जाए, तो सबसे पहले कप निकाल दें और ब्लिस्टर को ओपन ना करें। उसके अंदर एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट जो भी है आपके पास, हर्बल हो या कुछ भी हो, आप लगाएं। लगाने के एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग कर दें। ड्रेसिंग करके पेशेंट को दूसरे दिन बुला दें, मुसफ़ियात दें। इंशाल्लाह अब एक ही दिन में 24 घंटे के अंदर अंदर ब्लिस्टर्स भी खत्म हो जाते हैं इंशाल्लाह। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सूरह रहमान के बारे में कहा गया है कि मतलब कि जितना भी आप कैंसर के पेशेंट्स हो, डिप्रेशन के पेशेंट्स हो, सूरह रहमान खाली सुनने से भी उससे अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हो जाता है। और मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे शख्स का तज़किरा करना ज़रूरी समझता हूँ जो कि पाकिस्तान में है। और वो बंदा क्या है, मतलब कि उनके पास जो क्लिनिक है, क्लिनिक के अंदर वो अपने सिर्फ और सूरह रहमान से ट्रीट करते हैं और हिजामा से ट्रीट करते हैं, हिजामा और सूरह रहमान से ट्रीट करते हैं। तो मतलब कि ऐसे बहुत से लोग हैं, मतलब कि बहुत से हुक्मा हैं मौजूद है दुनिया से मुतासिर होकर ये शुरू किया। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मेरे से अल्हम्दुलिल्लाह वो टच में हैं, अभी भी टच में रहते हैं। और हमेशा वो मतलब कि डिसीज वाइज सवाल पूछते हैं, मतलब कि इसमें कहाँ कहाँ किया जाना चाहिए। तो बहुत ये तो सारी चीज़ें हम सभी इस बात के कायल हैं कि मतलब कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान उतारी है, वो सारे आलम के लिए उतारी है, मुसलमानों के लिए नहीं, हिंदुओं के लिए नहीं, सारे आलम के लिए उतारी है। अब ये है अलग बात है कि मतलब कि कलमा गो जो आदमी है, जो मतलब कि वो कुरान को सिर्फ इसलिए पढ़ता है कि मतलब कि वो लोगों को सवाब दे सके। यासीन शरीफ को सिर्फ इसलिए पढ़ता है कि लोगों को मतलब कि आई मीन बीमार लोगों के सामने इसलिए पढ़ाया जाता है। लेकिन कुरान शरीफ का एक फ़र्ज़ ये भी है कि कुरान शरीफ को लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ा जाए, और दूसरी चीज़ मानी के साथ पढ़ा जाए, और एक नीयत के साथ पढ़ा जाए कि इस पर अमल किया जाए। जज़ाकल्लाह खैर।